जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल पर। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए हम लेकर आ गए हैं रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज लेकर। इस टेस्ट सीरीज में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न तैयार किया गया है। 5 ऑप्शन के साथ इस सीरीज के में कुल 15 सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 3 और लास्ट में बताइएगा कि इन 150 सवालों में आपने कितना प्रश्न सही किया। चलिए पहले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला नंबर कथन कह रहा है कि इसके तहत बिहार सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 6,000 प्रति नहीं, बल्कि इसका कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये देगी। 3,000 रुपये। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलाकर किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। ये कथन सत्य है। पहला कथन गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही कुछ प्रमुख प्रस्तावों या योजनाओं को संबंधित वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम की पहचान करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, CR फार्मूला एवं बेबेल योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस बाद में कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बेरू बारी संघ विवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाकी बी नंबर में केशवानंद बनाम केरल राज्य में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर KT शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किसने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार GSDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54.8% रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका पहला कह रहा है कि पहला कथन बनारसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के जिलों जैसे बक्सर और आरा से होकर गुजरेगी। ये सत्य है। और दूसरा कथन है कि पटना में नदी परिवहन अवसंरचना के लिए एक शिप रिपेयर हब की स्थापना की जाएगी। ये भी कथन सत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में, ये सत्य है। मानस कांत असम में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, सही है। शेषाचलम तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। शेषाचलम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम निम्न में से कौन है। ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम निम्न में से कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। कह रहा है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है। उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यतो धर्मस्ततो जय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑपरेशन प्रहार
ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में किया गया शुरुआत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार 2026 के संदर्भ में बिहार से संबंधित कौन सा मिलान सही है? तो श्री भरत सिंह भारती कला से संबंधित हैं, ये सत्य है। दूसरा श्री विश्व बंधु, ये भी कला से संबंधित है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्मश्री, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि श्री गोपाल जी त्रिवेदी संबंध क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग से, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य में नव नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य में नव नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कथन और कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि कथन, मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया है, ये सत्य है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो 1914 में किया गया था। आर कह रहा है कि उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना। कह रहे कि उपयुक्त कथन को ध्यान में रखते हुए विकल्प में से सर्वाधिक सही उत्तर चुनने को कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये आर भी सत्य हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है। समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ओंटारियो, इरी, हुरोन, मिशिगन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष वायु सेना में कौन सा पद होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एयर मार्शल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मरणोपरांत सबसे पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो 1966 ईस्वी में दिया गया। तो 1966 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। भारत रत्न पहले व्यक्ति को पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाई गई है, जो चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर प्रयुक्त संयुक्त और विभेदक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, समुद्री ज्वार भाटे का घटित होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के चावल उत्पादन जनवरी 2026 के आंकड़े के अनुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भारत 150.18 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो कितने युद्ध हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1946 से लेकर 48 तक, एवं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिलान करने कह रहा है। डी ब्रोगली परिकल्पना, तो एक का क्या हो जाएगा? 3। पदार्थ तरंगें, एक का 3 हो जाएगा। और कॉप्टन प्रभाव क्या होगा? तो बी का 4। फोटोन प्रकीर्णन, जीमेन प्रभाव हो जाएगा। वर्ण रेखाओं का विभाजन, सी का 2। और युग्म उत्पादन का सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि स्वाली युद्ध 1612 ईस्वी में निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा है कि बेदरा का युद्ध से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेदरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए, बेदरा का युद्ध कब संपन्न हुआ था? 1765 ईस्वी में। और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये भी सत्य हो जाएगा। यह युद्ध 1759 में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, पाँचवा भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना ने 1 जनवरी 2026 को 9 साल पूरे किए। बिल्कुल ये सही है, 1 जनवरी 2026 को इस प्रधानमंत्री मातृ योजना का 9 साल पूरे हो गए। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत लाभार्थी को पहले बच्चे के लिए 5,000 और दूसरी लड़की के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि क्या धर्म यानी कि शरीयत की दृष्टि में उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन या मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। तो इस उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के किस शासक का है? तो किस शासक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश निम्नलिखित में से कौन था? विजयनगर साम्राज्य पर अंतिम शासन करने वाला कौन सा वंश था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अरबिडू वंश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन ICGS समुद्र प्रताप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिहार के पहले ताप प्रवणता के संदर्भ में राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला क्रमशः कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला की बात की जाए ये गया हो जाएगा और सबसे ठंडा जिला ही गया भी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिकंदर बुत सिकन के नाम से विख्यात शासक निम्न में से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कश्मीर का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तालीकोटा के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सदाशिव राय था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के आपदा मानचित्र के अनुसार भूकंप जोन 5 के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो मधुबनी होंगे और सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल। तो ये भूकंप जोन 5 के अनुसार चारों जिला आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करने कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा कह इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये अकबर के द्वारा, ये भी सही है। और चौथा कह रहे कि इसकी शुरुआत जहांगीर ने अकबर ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी नंबर ऑप्शन केवल 2 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की नदियों के संगम स्थल के संबंध में सुमेलित करने कह रहा है। तो इसका एक का क्या हो जाएगा? गंगा और गंडक सोन नदी हाजीपुर में मिलते हैं। और 2 गंगा और सोन कहाँ मिलता है? तो मनेर के पास मिलता है, पटना में। गंगा पुनपुन नदी कहाँ मिलता है? तो ये फतुहा में, ये भी पटना में मिलता है। और ऑप्शन नंबर 4 गंगा और कोसी कहाँ मिलता है? तो कुर्सेला भागलपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कटिहार के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान कोई विभाग से संबंधित सही या तथ्यों की पहचान करने वाला दीवान कोई विभाग से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक, ये सही हो जाएगा। दीवान कोई की शुरुआत किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा सैन्य विभाग का मामला नहीं था। चौथा कह रहा है कृषि मामलों का विभाग था, ये सत्य हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में हत्या नक्षत्र का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, मानसून की वापसी के समय होने वाली वर्षा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण 2026 के अनुसार किस दुर्लभ प्रजाति को पहली बार देखा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैकाल टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत नेपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस अर्धसैनिक बल के हाथ में है? भारत और नेपाल के बीच। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन, सशस्त्र बल सीमा SSB का है, SSB। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि संरक्षण एवं सुरक्षा भारत सरकार के किस अर्ध सैन्य बल का मोटो अनेक आदर्श वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CI सब का है आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब तक कितने विदेशी नागरिक को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान होगी, दूसरा नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि बिहार मंत्रिमंडल में प्रवासी श्रमिकों के निधन पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ कितने सदस्यों की एक परिषद का उपबंध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सदस्यों को उपबंध कराया था, 4 परिषद का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि वरुण लेकिन नेपच्यून से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों के चयन करने कह रहा है। तो वरुण क्या है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय भी लेता है, सबसे दूर होगा तो सर्वाधिक समय भी लेगा, सही बात है। और तीसरा कह रहे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ये भी सही है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है, ये भी सही है। टाइटन किसका ग्रह है? तो उपग्रह है तो वरुण का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? कौन सा झील राजस्थान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान में। हुसैन सागर कहाँ? तेलंगाना में है। भीमताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि EV बैटरी की ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित बैटरी पैक आधार कितने अंकों का नंबर होगा? तो इसका कितने अंकों का नंबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 21 अंकों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एल नीनो के परिणाम के रूप में निम्न में से किसे देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भी होगा, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति और समुद्र जल के वाष्पन अनियमितता, समुद्र में प्लावक की मात्रा में कभी, सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा पहाड़ का है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो सेबराय पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नगारी पहाड़ी और वेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कहाँ है? तो पूर्वी घाट में स्थित है ये सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सीमा संचार को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में कौन सा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो संगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय
कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? कह रहे हैं कि एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में एनसीसी का स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि पीढ़ी 1 और उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला को सूची 1 और को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। प्रथम पीढ़ी तो SLV 1 का 3 हो जाएगा SLV। द्वितीय पीढ़ी क्या होगा? तो ASLV 1 2 का 2 और तृतीय पीढ़ी हो जाएगा PSLV और चतुर्थ पीढ़ी का हो जाएगा GSLV 4 का A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CBDA। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्ला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तीसरा गलत हो जाएगा। कह रहे कि फोटोन की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में बढ़ जाती है। गलत हो जाएगा, बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में सोना की उपस्थिति में निम्न में से किस राज्य क्षेत्र में भूमि है? किस राज्य क्षेत्र की भूमि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है ये पहला नंबर क्या है? तो यह ब्रिक्स की 18वीं अध्यक्षता सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है, ये भी सही है। तीसरा कि इसका लोगो कमल और नमस्ते पर आधारित है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह संगठन में भारत की पहली अध्यक्षता थी, ये गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर प्रश्न भी कह रहा है कि कौन सा गलत कथन चुनने को करा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असम की मुख्यमंत्री एती कोली दुत्तिपाट दुत्तिपाट योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यह असम चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्यापकगत सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया के पहले सबसे बड़े दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है। दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का स्थान। हैरात महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हैरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है कि पहला आप कह रहा है कि ए नंबर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 15 लाख से ज़्यादा रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया, सही है। दूसरा कह रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुरू होने से 9 महीने के अंदर 6,30,000 रूफ टॉप सोलर लगाए, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच प्रणालियों के अतिरिक्त प्रणाली लागत 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये गलत है। चौथा कह रहे सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिहार के कोसी प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? कह रहा है कि कोसी प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 3 जिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो रोलैक्ट एक्ट आंदोलन कब लाया गया था? तो सबसे पहले रोलैक्ट एक्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लाया गया था, 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में लाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, यमुना कारजी और शाहजानंद सरस्वती। तो उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लदांग मलेशिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे ग्रीनविच, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर 2 बजेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीन की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि चीन की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलता, उत्तराखंड से मिलता है, सिक्किम से भी, लद्दाख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत यानी कि भूमिका से दी जानी थी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, वह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए राजकोषीय उपाय के अंतर्गत निम्न में से कौन उपाय आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहे कि निजी व्यय को कम करने के लिए ये विषय होगा ऑप्शन नंबर बी गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना, घाटे वित्त पोषण से बचना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो डी नंबर साइमन कमीशन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधेयन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 74 में कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, और आर्टिकल 77 में कहते हैं कि भारत का समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। आर्टिकल 77 में, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत। इसका सही आंसर होगा डी, आर्टिकल 78 के तहत क्या होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधेयक के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 78 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने की बात की जाए तो 123 के तहत अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वार्ड समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि जस्टिस फजल आली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश के गठन के लिए अनुशंसा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओल चिली लिपि का संबंध किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संथाली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उन्नयन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति एवं संबंधित जन्म स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका चंदवा में, ये सही है। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया में भी सही है। शिलभद्र यागी का जन्म मुरार में नहीं बल्कि ये कहाँ होता है? बख्तियारपुर पटना में। कहाँ हुआ है? पटना, बख्तियारपुर। तो कर्पूरी ठाकुर, ये भी गलत हो जाएगा, मीनापुर में नहीं हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ है? तो समस्तीपुर में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी नंबर में 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के संदर्भ निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो पहला कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, सही है। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला समस्तीपुर है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ? तो शिवहर में है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला सिवान नहीं है, सिवान नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहे कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहे जाने वाले विधान चंद्र राय का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पटना में हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कहे कि 20वीं सदी के प्रथम चरण में झारखंड के साक्षी में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एन. टाटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, घोघला बीच द्वीप पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? तो फिरोज शाह मेहता, ए का 3 हो जाएगा। कॉमन बिल के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट, बी का 1। लीडर पुस्तक के लेखक, समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र का अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, कह रहे कि पंखहीन कीट कौन होता है? तो हो जाएगा रजत मीनाभ, 1 का 2। उड़ान रहित पक्षी कौन होगा? कीवी हो जाएगा। अपाद सरीसृप में आएगा सर्प। फुफ्फुसहीन प्राणी में आ जाएगा कुर्म। तो इसका सही आंसर कुर्म नहीं होगा, फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा मत्स्य। डी का 5 हो जाएगा, डी का 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खोज लाने से खाज मिटती है क्योंकि, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इससे त्वचा बाहरी परत हट जाती है, गलत है। इससे रोगाणु मर जाती है, ये भी गलत होगा। इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का दमन हो जाता है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फाइबर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवलर का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि एक क्लब में 108 सदस्य है, उनमें से 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं 9 महिलाएं सदस्य को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित। क्लब में कितने विवाहित महिलाएं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये मैथ से संबंधित इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नांकित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया का एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसका वाहन क्या होता है? वाहन कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैव फिल्में क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवधारियों का फोटो लेने के लिए जीव विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त रंगीन फिल्में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या टेस्ट होता है? इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है तारतम्य महिलाओं का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उजाला का प्रयोग किया जाता है, नील हरित सेवाल का किया जाता है, अल्फा का नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसका रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण है कि यह
यह है कि प्राणियों के मामले में इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अग्नाशय का हार्मोन ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि खुतबात ए मोदी लाल किला की फसिल से नामक उर्दू पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। ये मैथ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बना लीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी 216 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर बी 342। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 200 का 2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार करने कह रहा है कि पहला कह रहा है कि 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। ये सही है कि 1931 में गंगा शरण एवं रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। दूसरा कह रहा है कि 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल यानी पटना में इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। कौन से कथन सत्य है? तो तीनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कपास उत्पादन मिशन 2026-27 से लेकर 30-31 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए विटामिन कहते हैं कैरोटीन 1 का 2, एंजाइम कहते हैं पेप्सिन है, और हार्मोन एक प्रकार का प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है, कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य का बारे में पूछ रहा है? पहला कह रहे कि गांधी जी के साथ ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। ये सही है। और चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष FG सलाई थे। ये भी सही है। 3 कठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी ज़मीन 3/20 भाग में नील खेती करनी अनिवार्य थी। ये भी सही है। तो चौथा कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में दिया गया था। नहीं, इसका यही आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन में भी होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 और 3 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KV फ्रीज को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? निम्नांकित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी
परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 840 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 1 ग्राम कार्बन में X परमाणु की उपस्थिति है तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने परमाणुओं की उपस्थिति होगी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी X/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए पॉलीमराज 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है? तो कौन सा गलत मिलान है? पहला कह रहे प्रथम अधिवेशन 1908 पटना, अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा अधिवेशन 1999 में हुआ था, भागलपुर, अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी सही है। तीसरा अधिवेशन 1910 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दीपा नारायण सिंह थे, ये भी सही है। तो गलत मिलान करने कह रहा है कि गलत कौन सा है? तो ये 28वां अधिवेशन 1939 मुंगेर, अध्यक्ष श्री कृष्ण, ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत कोयला को इनमें से किन गैसों में बदला जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मीथेन में बदला जा सकता है, बिल्कुल। हाइड्रोजन में भी बदल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकते हैं। तो नियोन में नहीं बदल सकते, नाइट्रोजन में भी बदल नहीं सकते, हीलियम में भी बदल नहीं सकते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहिए कि ऑक्सीजन के कितने ज्ञात स्थिर समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन के कितने ज्ञात स्थिर समस्थानिक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोरेम्फेनिकोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग एक सदिश राशि, दाब, ऊर्जा, कार्यकात एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 13 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रोगाणुरोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है। पहला नंबर है क्लोरीन तथा आयोडीन को सशक्त निष्क्रमक की तरह प्रयोग करते हैं, सही है, ये सही है। और दूसरा कह रहे हैं बोरिक एसिड का तनु घोल हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 1937 के चुनाव के बाद पदभार संभाला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने कह रहा है कि लिथियम गया में पाया जाता है, ये सही है। स्वर्ण भंडार करमेटिया जम्मू में, ये भी सही है। अबरक नवादा और मुंगेर में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की जलीय सीमा और परिवहन के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो पहला करें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बिहार में गंगा नदी से होकर गुजरता है, सही है, वो सही है ये। और पटना में कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 37 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आज का लास्ट प्रश्न, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस कहलाता है। तो दोस्तों
ये था रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3। आज के इस 5 ऑप्शन वाले नए प्रश्न पैटर्न में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कल ठीक इसी समय पर हम सेट नंबर 4 लेकर आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।